जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन को। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ, AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। तो यहां से देखिए AB समांतर PQ, तो यहां पे देखिए AB समांतर ये AB है और ये समांतर है PQ। हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बनना है POQ जिसमें AB समांतर है PQ और PQ इस त्रिभुज की भुजा है। आपको बताया गया है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो शेष दो भुजाओं को काट रही है तो ऐसी कंडीशन में हम थेल्स प्रमेय लगाते हैं। बात क्लियर? तो यहां पर थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ में AB समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ के, तो यहां पर क्या लगाएंगे? थेल्स प्रमेय। अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? ये भी जो खंड कट रहा और OA इनका अनुपात वही होगा, ठीक है, जो QB और OB का होगा। तो यहां से PA बटा OA बराबर QB बटा OB और इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देखिए पुनः हमें दिया गया है AC समांतर PR, AC यहां पर है, PR यहां पर है, तो यहां पर एक त्रिभुज बनेगा POR। तो त्रिभुज POR में यानी पुनः त्रिभुज POR में समांतर क्या है? AC समांतर PR के, AC समांतर है PR के। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे। अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से तो यहां पे देखिए फिर क्या करेंगे? ये PA और OA का अनुपात तो वही होगा जो CR और OC का होगा। तो PA बटा OA बराबर CR बटा OC और इसे इक्वेशन सेकंड मानेंगे। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए तो देख रहे हैं कि LHS बराबर है दोनों का। तो जब दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा QB बटा OB बराबर ये हो जाएगा CR बटा OC। अब इन अनुपातों को हम देखते हैं कि कहां है। QB, तो QB की बात करें तो ये, और OB, तो OB की बात करें तो ये, ठीक है। फिर देखिए CR और OC, तो CR ये है और OC ये है। तो हम यहां से एक बात देख रहे हैं कि त्रिभुज OQR की बात करें तो इसमें इस भुजा और इस भुजा का अनुपात वही है जो इस भुजा और इस भुजा का है। तो यहां पे हम पढ़े थे थेल्स के विलोम प्रमेय को। थेल्स का विलोम प्रमेय यही कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा खींची गई हो और वो रेखा इस प्रकार खींची गई हो कि दो भुजाओं को काट रही हो, तो जिस भी खंड में दोनों भुजाओं को वो डिवाइड करती है, अगर उन खंडों का अनुपात बराबर आ रहा है तो जो रेखा खींची गई है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। यही थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय है। तो जब इनका अनुपात बराबर है तो यहां लिखेंगे अतः, ठीक है, त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में थेल्स के विलोम प्रमेय से, थेल्स के या थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से, के विलोम प्रमेय से, विलोम प्रमेय से BC समांतर हो जाएगा किसकी? QR के, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था। तो यहां से ये हो गया सिद्ध, तो यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो यहां से बात समझते हैं। देखिए, प्रमेय 6.1 क्या है? प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय है। क्या है? थेल्स प्रमेय है। और क्या है थेल्स प्रमेय, ये समझ लेते हैं। थेल्स प्रमेय ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं BC के समांतर, कोई एक रेखा खींची जाए, तो मान लेते हैं वो रेखा DE खींची गई, और इस प्रकार वो रेखा खींची जाए कि शेष दो भुजाओं को वो कहीं काटती है, तो AD को और AC को D और E पर काटती है। तो ये रेखा जिन दो भुजाओं को जिस खंड में काटती है, अर्थात एक खंड AD बना और दूसरा BD, और यहाँ पे एक खंड AE बना और दूसरा AC, तो इन खंडों का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। जैसे यहाँ पर AD और BD का अनुपात वही होगा जो AE बटा EC का होगा। तो प्रमेय 6.1 यही है। ठीक है, जो थेल्स प्रमेय कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो अर्थात त्रिभुज में एक त्रिभुज हमारे पास है, मान लेते हैं वो त्रिभुज ABC, ये चीज आपको दिया गया है। और कह रहे त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लेते हैं कि AB का मध्य बिंदु क्या है? D है, से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, और हम मान लेते हैं कि BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो E पर काटती है। ठीक है, AC को हमें ये प्रूव करना कि ये तीसरी भुजा जो AC है इसको समद्विभाजित करती है, अर्थात दो बराबर भागों में बांट देती है, अर्थात AE बराबर AC। हमें यही सिद्ध करना है। तो यहां पे चलिए समझते हैं। तो दिया क्या है पहले ये समझ लेते हैं। पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है? ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, जिसमें DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, तथा DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, ये चीज हमें दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है? तो यहां से समझते हैं। सिद्ध करना है कि ये जो DE रेखा है ये तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है, अर्थात दो बराबर भागों में बांट देती है, अर्थात AE बराबर EC। तो यहां लिख देते हैं AE बराबर EC। ठीक है, अर्थात बिंदु E जो है या रेखा DE AC को समद्विभाजित करती है, यह हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से लिखेंगे प्रमाण। देखिए यहां पे हमें क्या दिया गया है? DE समांतर BC। तो त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, और जब DE समांतर है BC के तो हम त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय लगाएंगे। अतः थेल्स प्रमेय से अर्थात प्रमेय 6.1 को ही थेल्स प्रमेय कहा जाता है। तो AD और BD का अनुपात वही होगा,
ए डी और बी डी का अनुपात वही होगा जो ए और ई सी का होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन साथ ही साथ यहां पे देखिए, इसको पहला पॉइंट मान लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी दिया गया है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो बताइए जब डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर हो जाएगा बी डी के। तो यहां से लिखेंगे अर्थात ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए समीकरण 2 से AD का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे, जहां AD है वहां क्या रखेंगे, BD, क्योंकि AD BD के बराबर है। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो AD की जगह हम BD रखेंगे, तो ये हो जाएगा BD, और BD यहां पे पहले से है तो ये हो जाएगा BD, और इधर हो जाएगा AE बटा EC। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा, तो यहां पे हमें मिलेगा, क्रॉस गुणा कर देंगे तो EC बराबर हो जाएगा AE, और हमें यही प्रूव करना था। अर्थात बिंदु E AC को समद्विभाजित करती है, AC को समद्विभाजित करती है, तो ये हमें सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो चुका है। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहां से समझते हैं प्रमेय 6 पॉइंट क्या है। प्रमेय 6.2 जो है वो है थेल्स के प्रमेय का विलोम प्रमेय, या थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय ये होता है। ठीक है, वहां से आपको हम समझा देते हैं यहां से कि थेल्स के विलोम प्रमेय क्या होते हैं। जैसे यहां पे एक त्रिभुज हमारे पास है ABC और एक रेखा DE, त्रिभुज की दो भुजाओं AB और AC को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर DE रेखा जो है AB व AC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD और BD का अनुपात वही आ रहा है जो AE और EC का आ रहा है, तब हम कहेंगे कि थेल्स के विलोम प्रमेय से DE समांतर होगी BC के। ठीक है, अर्थात यदि AD बटा BD बराबर AE बटा EC हो जाए, तब हम कहेंगे कि थेल्स के विलोम प्रमेय से DE समांतर होगा BC के। यही थेल्स का विलोम प्रमेय है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए इसके आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, ABC, और कह रहे किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। मान लेते हैं कि AB का मध्य बिंदु D है व AC का मध्य बिंदु क्या है, E है। तो कह रहे हैं कि इनको मिलाने वाली रेखा अर्थात DE को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा अर्थात BC के समांतर होती है। यह हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या दिया गया है। सर्वप्रथम उसको लिख लेते हैं। दिया है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु D व E, बिंदु D व E क्रमशः AB
क्रमशः ए बी व AC के मध्य बिंदु है, AC के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, ये दिया गया है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि डी समांतर है BC के, डी समांतर है BC के, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां से प्रमाण लिखते हैं। देखिए, तो हम ये जानते हैं कि बिंदु डी AB का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे चूंकि बिंदु डी AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, अगर DAB का मध्य बिंदु है तो ये दूरी अर्थात BD और AD बराबर होंगे। तो यहां से लिख सकते हैं कि AD बराबर हो जाएगा BD, और यहां पे अगर हम बात करें तो BD को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, तो AD बटा BD बराबर हो जाएगा 1, और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, पुनः बिंदु E जो है AC का मध्य बिंदु है, तो पुनः बिंदु E AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। तो ये दूरी AE और EC बराबर हो जाएगी, तो यहां से अर्थात AE बराबर EC। ठीक, EC को इधर लाएंगे तो हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं AE बटा EC बराबर 1, और इसी इक्वेशन सेकंड मानेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, दोनों के RHS बराबर हैं तो दोनों के LHS बराबर हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा AD बटा BD बराबर AE बटा EC। अब हम यहां देखते हैं, देखिए AD बटा BD का मान वही है जो AE बटा EC का है, और अभी हम बताए थेल्स के विलोम प्रमेय में, ठीक है, कि अगर इनका रेशियो बराबर हो रहा है, इनका अनुपात बराबर हो रहा है, तो ये रेखा इसके समांतर होगी। तो यहां लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से, विलोम प्रमेय से, या आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रमेय 6.2 से, ये हो जाएगा DE समांतर BC के। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो समलंब क्या होता है? समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके सम्मुख भुजाओं का एक एगुण समांतर होता है और एक एगुण समांतर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक समलंब है, ठीक है, और इसका नाम ABCD है, जिसमें ये कहा गया है कि AB समांतर है DC की, तो AB समांतर है DC के, ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर नहीं है।
तो इसे ही समलंब चतुर्भुज कहा जाता है या समलंब कहा जाता है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये इसका विकर्ण है और इसकी विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बिंदु O है। हमें सिद्ध करना है कि AO अर्थात ये दूरी AO और BO का अनुपात तो वही होगा जो CO और DO का होगा। तो चलिए समझते हैं। पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, ये हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध हमें ये करना है, सिद्ध करना है AO बटा BO, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो यहां से हम क्या करेंगे? हम थोड़ा सा रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? हम CD के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, और उसको हम नाम दे देते हैं EO, ठीक है। EO समांतर DC खींचा, तो यहां पे रचना लिखते हैं। रचना तो रचना में क्या किया गया है? OE समांतर CD खींचा, CD खींचा, ठीक है। ये काम हम अपनी तरफ से किए। अब हम प्रमाण लिखते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, हम रचना में क्या किए हैं? OE समांतर CD, तो यहां लिखेंगे रचना से। कैसे? रचना से। और यहां पे देखिए AB समांतर है, ठीक है, CD के अर्थात DC के, तो DC हो या CD हो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको DC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, DC। और यहां भी DC, तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए तो दोनों के RHS सेम दिख रहे हैं। तो OE समांतर DC के और AB समांतर DC के, तो इन दोनों कथनों से यह स्पष्ट होता है कि AB समांतर होगा किसके? OE के। AB समांतर होगा OE के। तो यहां से बात समझते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया? AB समांतर OE के, ठीक है, AB समांतर OE के। और यहां पे देख रहे हैं कि त्रिभुज ADB में AB भुजा की समांतर EO खींची गई है, यहां से प्रूव हो चुका है। तो यहां पे हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। अतः त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा DE बटा AE, DE बटा AE बराबर ये हो जाएगा OD बटा OB। और इसी इक्वेशन हम मान लेंगे थर्ड, इसी इक्वेशन थर्ड मानेंगे, ठीक है। यहां से देखिए ये तो हो गया। अब हमें और क्या दिया है? ये हम रचना किए हैं। देखिए DC रचना किए हैं EO के समांतर, तो यहां पे चूंकि OE समांतर DC, और ये कैसे? रचना से, रचना से। तो बताइए जब OE समांतर DC, तो यहां एक त्रिभुज बनना है ADC में,
ठीक है। और एडीसी में भुजा सीडी के समांतर ईओ है, तो यहां भी थेल्स प्रमेय लगाएंगे। अतः त्रिभुज एडीसी में थेल्स प्रमेय से तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर डी और ए का अनुपात, तो डीई बटा ए का मान बराबर होगा ओसी बटा ओए, ओसी बटा ओए, और इसे इक्वेशन 4 मान लेंगे। समीकरण थर्ड और फोर्थ को देखिए, दोनों के एलएचएस बराबर हैं तो आरएचएस बराबर होंगे, तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से तो यहां पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा ओडी बटा ओबी बराबर यहां पे ओसी बटा ओए। हमें प्रूफ क्या करना है, एओ तो पलट दीजिए इसको, तो जब पलट देंगे तो ये हो जाएगा ओबी बटा ओडी और बराबर ओ ए बटा ओ सी। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर कर दीजिए तो ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। ठीक है, तो देखिए ए ओ लिखिए या ओ ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी देखिए हमें ए ओ के नीचे क्या मिल रहा है, बी ओ, और सी ओ के नीचे डी ओ, तो क्या करेंगे, इनको क्रॉस गुणा कर देते हैं। इसका गुणा करेंगे ओ ए गुणे ओ डी और बराबर हो जाएगा ओ बी गुणे ओ सी। ठीक, हमें ओ ए के नीचे बी ओ चाहिए, इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा ओ ए, यहां दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ओ ए बटा ओ बी, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये इधर चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा ओ सी बटा ओ डी, और हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है। तो यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु वो पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो यहां से समझते हैं, हमें क्या दिया है, पहले ये लिख लेते हैं, ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO, तो यहां पे हमें दिया है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। आगे समझते हैं, एक चतुर्भुज को बना लेते हैं। ये हमारे पास एक चतुर्भुज है ABCD, जिसमें विकर्ण इसके वो पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये इसका विकर्ण है और ये इसका विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण वो पर प्रतिच्छेद करते हैं और इस प्रकार करते हैं कि ये संबंध मिलता है। ठीक है, करें कि सिद्ध करना कि ABCD एक समलंब है। देखिए, एक चतुर्भुज समलंब कब बनता है, एक चतुर्भुज समलंब तब बनता है जब उसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो जाए। अर्थात यहां पे अगर हम ये प्रूव कर दें कि DC समांतर है AB के, तो हम ये कह सकते हैं कि AB जो है ABCD एक समलंब है। बात क्लियर? तो यहां से समझते हैं, थोड़ा सा हम यहां पर रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे यहां से, तो EO समांतर DC खींचा, EO समांतर DC खींचा, EO समांतर DC खींचा, ये हमने रचना किया। अब इसके आगे हम परिमाण की बात करते हैं।
ठीक। तो यहां से देखिए, चूंकि ईओ समांतर है डीसी के, और ये कहां से, ये रचना से, तो यहां पे देख रहे हैं कि ईओ समांतर है डीसी के, और यहां एक त्रिभुज एडीसी बनना जिसमें डीसी भुजा के समांतर ईओ रेखा खींची गई है, तो हम यहां थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो अतः त्रिभुज एडीसी में थेल्स प्रमेय से तो डीई और एई का अनुपात, यानी डीई बटा एई का अनुपात वही होगा जो सीओ और ओए का होगा, जो सीओ और ओए का होगा, और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है। हमें दिया क्या गया है, एओ बटा बीओ, तो यहां लिखते हैं एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, सीओ बटा डीओ, ये हमें दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए, हमें कुछ ऐसे बनाना है इस रूप में, ठीक है, सीओ बटा डीओ के रूप में। तो चलिए देखिए, सीओ इधर है, ओ ए इधर है, इसको उसके नीचे ले जाते हैं, तो ये इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा ओ डी और बटा ओ बी, और बराबर हो जाएगा सीओ बटा ओ ए। ठीक है। यहां पे देखिए, दोनों के इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 के आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, 1 हुआ 2 से ये हो जाएगा डीई बटा एई बराबर यहां से ओ डी बटा ओ बी, यही होगा। ठीक है। अब बात समझते हैं। देखिए, डीई ये हो गया और एई ये हो गया, यानी डीई और एई का अनुपात वही है जो ओडी और ओबी का है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि थेल्स के प्रमेय के विलोम प्रमेय से ओ ई रेखा समांतर होगी ए बी के। तो यहां पे अतः थेल्स के विलोम प्रमेय से या 6.2 प्रमेय से, थेल्स के विलोम प्रमेय से ठीक, क्या हो जाएगा, ईओ समांतर हो जाएगा ए बी के। एक बात और समझते हैं, यहां पर हमने रचना किया था ईओ समांतर डीसी के, तो इसको यहां लाते हैं, तो ईओ समांतर डीसी के, और ये रचना से। तो यहां देखिए, ईओ समांतर है ए बी के और वही ईओ समांतर है डीसी के, तो इन दोनों लाइनों से यह स्पष्ट होता है कि ए बी समांतर होगा डीसी के। तो यहां से अतः ए बी समांतर होगा डीसी के, और जब ए बी समांतर हो जाएगा डीसी के, तो देखिए डीसी और ए बी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म है, तो यहां से ए बी सी डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक समलंब हो जाएगा। अतः ए बी समांतर डीसी अर्थात चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है, एक समलंब है। तो ये क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। बात क्लियर। ठीक है।